का संस्कार और भक्ति का संगम महाकालेश्वर मंदिर देवभोग में भजन आरती और जलाभिषेक। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आज की खबर सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम की खबर नहीं है, बल्कि ये खबर है शिक्षा के साथ संस्कार, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना को जोड़ने की एक पहल की। बालिकाओं को सिर्फ ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके भीतर संस्कार, नेतृत्व की क्षमता, कर्तव्य की भावना और मातृत्व जैसे गुणों का विकास भी जरूरी है। इसी उद्देश्य को लेकर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बालिकाएं शामिल हुई, जहां एक ओर बालिकाओं को अपनी परंपरा और संस्कृति से परिचित कराने पर जोर दिया गया, तो वही दूसरी ओर महाकालेश्वर मंदिर में पहुंचकर भजन आरती और जलाभिषेक के माध्यम से भगवान महादेव की पूजा अर्चना भी की गई। तो आखिर इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? बालिका शिक्षा को लेकर क्या संदेश दिया गया और किस तरह ज्ञान विज्ञान के साथ नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा को जरूरी बताया गया? हमारी इस खास रिपोर्ट में विस्तार से जानकारी आपको देना शुरू करूंगा। तस्वीरों में दिखाई दे रहा यह दृश्य बालिकाओं की सहभागिता और एक विशेष आयोजन की झलक दिखा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य बालिका शिक्षा के अंतर्गत बहनों को संस्कारों से जोड़ना और अपनी परंपराओं से परिचित करवाना रहा। आयोजकों के अनुसार आज के समय में ज्ञान विज्ञान की शिक्षा बेहद जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि विद्या भारती के अंतर्गत शिक्षा के विभिन्न आधारभूत विषयों के साथ नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा को भी विशेष स्थान दिया गया है। विद्या भारती के 5 आधारभूत विषय हैं, जिसे भी लोकल टीवी के दर्शकों को विस्तार से समझाऊंगा। अब बात करते हैं विद्या भारती के अंतर्गत बताए गए 5 आधारभूत विषयों की। इनमें शामिल है शारीरिक योग संस्कृत, माफी चाहूंगा, शारीरिक योग, संगीत, संस्कृत और नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा। इन विषयों के माध्यम से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है। कार्यक्रम में यह भी बात सामने रखी गई कि सिर्फ किताबी ज्ञान ही किसी विद्यार्थी के संपूर्ण विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। ज्ञान के साथ संस्कार जरूरी है, विज्ञान के साथ आध्यात्मिक चेतना जरूरी है और शिक्षा के साथ अपने समाज, संस्कृति और परंपराओं को समझना भी बेहद जरूरी है। इसी सोच के साथ बालिका शिक्षा को एक विशेष कार्य योजना के रूप में केंद्रित किया गया। बालिका शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो सुनिए ध्यान से। बालिका शिक्षा के अंतर्गत बालिकाओं के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है। इसका उद्देश्य बालिकाओं में 3 महत्वपूर्ण गुणों का विकास करना बताया गया है। इसके अंतर्गत कर्तव्य, नेतृत्व और मातृत्व, यानी बालिका अपने जीवन में जिम्मेदारियों को समझे, अपने कार्यों को करने का आत्मविश्वास रखे, समाज में नेतृत्व करने की क्षमता विकसित करे और साथ ही परिवार एवं समाज के प्रति अपने दायित्वों को भी समझे। यही सोच बालिका शिक्षा को एक विशेष दिशा देती है। महाकालेश्वर मंदिर पहुंची बालिकाएं। कार्यक्रम के दौरान बालिकाएं भगवान महाकालेश्वर मंदिर पहुंची। यह धार्मिक वातावरण और के बीच भजन और आरती का आयोजन हुआ। बालिकाओं ने श्रद्धा के साथ भगवान महादेव की पूजा अर्चना की। इसके बाद जलाभिषेक किया गया। मंदिर परिसर में पूजा अर्चना के दौरान श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखने को मिला। घंटियों की ध्वनि, आरती और भजन के बीच बालिकाओं ने धार्मिक परंपराओं को करीब से समझा और उसमें सहभागिता भी की। तो निश्चित तौर पर बालिकाओं द्वारा जलाभिषेक वहां पर किया गया, आरती भी किया गया और मंदिर में मौजूद
श्रद्धालु और विद्यार्थियों ने महादेव के जयकारे के नारे लगाए। पूजा अर्चना वहां पर लगभग चलता रहा। तो मैं आपको बता दूं कि भक्ति के साथ प्रसाद वितरण भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं एवं उपस्थित लोगों के लिए प्रसाद वितरण की भी व्यवस्था की गई। यह व्यवस्था व्यापारी संघ देवभोग के अध्यक्ष राकेश अग्रवाल जी और सुभाष दौरा जी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। धार्मिक आयोजन के साथ प्रसाद वितरण ने पूरे कार्यक्रम को और भी विशेष बना दिया। कार्यक्रम में लंकेश्वरी बाल संस्कार समिति के व्यवस्थापक सुधीर भाई पटेल जी, अध्यक्ष तस्मित पात्र जी, सह व्यवस्थापक अशोक बदरंग साहू जी भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इनकी मौजूदगी में कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से संपन्न कराया गया। वहीं बालिका शिक्षा से जुड़े पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बीच में महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम का नेतृत्व बालिका शिक्षा प्रमुख मधु रघुवंशी जी, कन्या भारती प्रमुख मनीषा ठाकुर जी और सह कन्या भारती प्रमुख रश्मिता दौरा जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। बालिकाओं को संस्कार, संस्कृति और आध्यात्मिक शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। कार्यक्रम के दौरान बालिकाओं की सहभागिता भी विशेष रूप से देखने को मिली। वही कार्यक्रम में घोष वादन भी किया गया। घोष वादन कार्यक्रम का नेतृत्व आचार्य अजय नेताम जी और हेमंत यादव जी के द्वारा किया गया। घोष वादन के दौरान कार्यक्रम में उत्साह और अनुशासन का वातावरण देखने को मिला। यह आयोजन केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें संस्कार, अनुशासन, संस्कृति, शिक्षा और आध्यात्मिकता को एक साथ जोड़ने का प्रयास भी दिखाई दिया। अगर पूरे कार्यक्रम की बात करें तो इसका सबसे बड़ा संदेश यही रहा, शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थियों को ज्ञान विज्ञान के साथ अपनी संस्कृति और परंपराओं की भी जानकारी होनी चाहिए। आज के बदलते समय में जब नई पीढ़ी आधुनिक शिक्षा और तकनीक की ओर तेजी से बढ़ रही है और ऐसे में अपने जड़ों से जुड़े रहना भी इतना ही ज्यादा जरूरी है। इसी सोच के साथ बालिकाओं को संस्कारों और परंपराओं से परिचित करवाने के उद्देश्य से ये खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो अब जरा सोचिए, अगर किसी बालिका को आधुनिक शिक्षा के साथ अपनी संस्कृति और परंपराओं की जानकारी भी मिले, अगर उसके भीतर शिक्षा के साथ नैतिकता और आध्यात्मिकता चेतना का विकास हो, अगर वह अपने जीवन में कर्तव्य, नेतृत्व और मातृत्व जैसे गुणों को समझे हुए आगे बढ़े, तो निश्चित रूप से उसका व्यक्तित्व और भी मजबूत हो सकता है। इसी दिशा में इस तरह के कार्यक्रमों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महाकालेश्वर मंदिर में हुए इस आयोजन ने बालिकाओं को धार्मिक और सांस्कृतिक वातावरण से जोड़ने का अवसर दिया। कार्यक्रम में बालिकाओं और उपस्थित लोगों ने भगवान महादेव की पूजा अर्चना की, भजन हुआ, आरती हुई, जलाभिषेक हुआ और इसके बाद प्रसाद वितरण की व्यवस्था भी की गई। पूरे कार्यक्रम के दौरान श्रद्धा और उत्साह का वातावरण देखने को मिला। वही घोष वादन ने के आयोजन ने अनुशासन और ऊर्जा का संचार किया। तो एक तरफ सड़क पर निश्चित तौर पर बालिकाएं पहुंची थी, भक्तिमय माहौल था। तो कुल मिलाकर बालिका शिक्षा नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा और भारतीय परंपराओं से परिचय को केंद्र में रखते हुए यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बालिकाओं ने उत्साह के साथ सहभागिता की। महाकालेश्वर मंदिर में भजन, आरती और जलाभिषेक कर भगवान महादेव की पूजा अर्चना की गई। वही प्रसाद वितरण की व्यवस्था व्यापारी संघ अध्यक्ष राकेश अग्रवाल जी और सुभाष दौरा जी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बाल संस्कार समिति के जो तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे, वही बालिका शिक्षा प्रमुख के साथ साथ जो अन्य पदाधिकारीगण भी मौजूद रहे। तो निश्चित तौर पर ज्ञान विज्ञान जरूरी है, लेकिन संस्कार, संस्कृति और आध्यात्मिक शिक्षा भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। बालिकाओं को कर्तव्य, नेतृत्व और मातृत्व जैसे गुणों से जोड़कर उनके सर्वांगीण विकास की दिशा में ऐसे आयोजनों की एक अपनी विशेष भूमिका है। तो इस मामले को लेकर मनोज रघुवंशी जी को मैं सीधे फोन लाइन पर लेना चाहूंगा। मनोज रघुवंशी जी से सीधा बातचीत करेंगे।
प्रधान आचार्य हैं वर्तमान में, और मनोज रघुवंशी जी से सीधा बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे सवाल। आज के कार्यक्रम के विषय में विस्तार मैंने तो बता दिया है, कुछ जरूरी जानकारी मनोज रघुवंशी जी भी लोकल टीवी के दर्शकों को पहुंचाएंगे, तो यदि फोन उठाते हैं तो उनसे सीधे बातचीत होगी। मनोज रघुवंशी जी, आपका लोकल टीवी स्वागत है। हाँ, धन्यवाद। आपसे जानना चाहूंगा आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है और बालिका शिक्षा के साथ इसे जोड़ने की जरूरत क्यों महसूस हुई, लोकल टीवी के दर्शकों को विस्तार से बताइए। हाँ, हमारे यहाँ विभिन्न विषयों के अतिरिक्त 5 आधारभूत विषय हैं, और जिसमें एक है नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा, और एक है बालिका शिक्षा जो बहनों के लिए है विशेष रूप से। कर्तृत्व, नेतृत्व और मातृत्व, ये तीनों गुणों का विकास इसका प्रमुख उद्देश्य है। ज्ञान विज्ञान तो बहुत आवश्यक है, लेकिन अगर शिक्षा में संस्कार ना हो तो फिर वो समाज के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए संस्कार का होना आवश्यक है, और साथ ही हमारी जो परंपरा है उससे भी परिचित कराना इसका एक उद्देश्य है। अपनी परंपराओं से परिचित कराते हुए उनको संस्कारित करना ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य रहता है। रघुवंशी जी, आपसे जानना चाहेंगे, विद्या भारती में नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा को इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों दिया गया है? लोकल टीवी के दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? हमारे पौराणिक ग्रंथों में इसका उदाहरण है। जैसे रावण, वो प्रकांड विद्वान था, लेकिन उसमें संस्कार अच्छे नहीं आ पाए थे, इसलिए आज सब जानते हैं कि हम रावण को हर वर्ष जलाते हैं, बुराई का प्रतीक मानते हैं। तो ज्ञान के साथ अगर संस्कार ना हो तो उस ज्ञान का कोई तात्पर्य नहीं, कोई औचित्य नहीं है। रघुवंशी जी, आज के समय में ज्ञान विज्ञान के साथ संस्कार और आध्यात्मिक शिक्षा बालिकाओं के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है, क्या बताना चाहेंगे? बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना फिर वो दिशाहीन हो जाते हैं। ज्ञान को अगर सही दिशा ना मिले तो फिर वो विनाशकारी हो जाता है। एक उदाहरण है हमारे यहाँ, ओसामा बिन लादेन जी, बहुत ज्यादा शिक्षित थे, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान को गलत दिशा दिया जी। संस्कार की कमी एक इसका शायद बड़ा कारण रहा होगा। इसलिए ज्ञान के साथ संस्कार का होना बहुत जरूरी है। रघुवंशी जी, बालिका शिक्षा के अंतर्गत कर्तव्य, नेतृत्व और मातृत्व, इन तीनों गुणों के विकास पर विशेष जोर क्यों दिया जाता है? एक तो समाज का आधार है नारी, और उसकी शुरुआत जो है एक बालिका से होती है। उसको अगर सही ढंग से हम दिशा दें तो देश का भविष्य काफी अच्छा होगा, क्योंकि देश का भविष्य जो है नारी के गोद में ही खेलता है। और हमारी जो आज की बहनें हैं वो कल की माताएं हैं। अगर वो संस्कारित रहेंगी, वो उनमें कर्तव्य का भाव रहेगा। कर्तृत्व मतलब कर्तव्य, नेतृत्व मतलब नेतृत्व का गुण, आगे रहकर काम करना, और मातृत्व जो एक बच्चे को संस्कार देने का, शुरू से अच्छी दिशा देने का माँ ही करती है। इसलिए उन बालिकाओं को सही दिशा देना भी हमारा दायित्व है। रघुवंशी जी, महाकालेश्वर मंदिर में भजन, आरती और जलाभिषेक करवाने के पीछे आपकी क्या सोच रही, क्या बताना चाहेंगे? हाँ, उनमें आध्यात्मिक गुण विकसित हो, धर्म के प्रति भी वो जुड़े, और धर्म तो अच्छा ही सिखाता है, कभी भी गलत दिशा देता नहीं। रघुवंशी जी, क्या लगता है आपको, क्या ऐसे धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों से बालिकाओं को अपनी परंपरा और संस्कृति को समझने में मदद मिलती है? हाँ, निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रमों से उनको ऐसे अपने धर्म को, अपने परंपराओं समझने में समझ विकसित होती है, उनको मदद मिलती है। आज की युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति और परंपराओं से दूर ना हो, इसके लिए विद्यालय स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हाँ, वो एक तो हमारी दैनिक प्रार्थना है। दैनिक प्रार्थना में 2 चीजों की पूर्ति होती है, संगीत की शिक्षा और नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा। ये दोनों उद्देश्य की पूर्ति हमारे यहाँ रोज होती है। आधे घंटे की प्रार्थना होती है, देव दर्शन का कार्यक्रम है, और बालिका शिक्षा के अंतर्गत विविध कार्यक्रम होते हैं। जैसा एक साहसिक कार्यक्रम में भी विगत वर्ष हुआ था, पर्वतारोहण का, और बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। इसके लिए एक शिविर भी आयोजित होता है विभिन्न विद्यालयों में। प्रधान आचार्य जी,
आज हाँ। के आधुनिक दौर में बच्चे ज्ञान, विज्ञान और तकनीक की और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में उनके अंदर संस्कार, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना बनाए रखने के लिए विद्यालय की क्या भूमिका होनी चाहिए? आपके विचार क्या हैं? हाँ, सिर्फ हमारे विद्या भारती सरस्वती शिशु मंदिर नहीं, हर विद्यालय में ऐसी गतिविधियां होनी चाहिए और जिससे हमारी जो शिक्षा और ज्ञान विज्ञान तो वो अपनी जगह तो होनी चाहिए और हमारे यहाँ है भी। हमारे यहाँ विज्ञान मेला, वैदिक गणित सारे कार्यक्रम होते ही हैं, उसके साथ ये सब कार्यक्रम भी होते हैं। तो सर्वांगीण विकास किसी भी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। और प्रधान सभी आचार्य जी, विद्यालय आपसे एक अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा। आज हाँ। के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप समाज और अभिभावकों को लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, घर में भी ऐसा वातावरण बनाए, पढ़ाई के लिए प्रेरित करें और आधुनिक तकनीक से भी जोड़ कर रखें। कंप्यूटर है, उसको लैपटॉप चलाना है, सारी चीजें मोबाइल में भी अपडेट रहें और साथ में ये जो हमारी परंपराएं हैं, हमारा जो अध्यात्म है, धर्म है, उससे भी जोड़ें। ये घर का भी दायित्व है। हम तो सिर्फ एक उदाहरण देते हैं विद्यालय के माध्यम से। अधिकतम समय हमारे विद्यार्थी घर में रहते हैं, तो अभिभावकों से भी यही आग्रह है, निवेदन है। चलिए प्रधान आचार्य जी, लोकल टीवी से जुड़ने के लिए आपका विशेष आभार, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर प्रधान आचार्य मनोज रघुवंशी जी को आप सुन रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि इस पूरे आयोजन से एक बात साफ है कि शिक्षा केवल किताबों और ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि संस्कार, संस्कृति, नैतिकता और आध्यात्मिक चेतना भी बालिकाओं के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। महाकालेश्वर मंदिर में भजन, आरती और जलाभिषेक के साथ आयोजित इस कार्यक्रम ने बालिकाओं को अपने परंपरा और संस्कृति से जुड़ने का अवसर दिया। कार्यक्रम में मौजूद प्रधान आचार्य जी मनोज रघुवंशी जी सहित सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बालिका शिक्षा को लेकर अपने विचार साझा किए। कर्तव्य, नेतृत्व और मातृत्व, इन तीनों गुणों के विकास के उद्देश्य के साथ आयोजित ये कार्यक्रम निश्चित तौर पर बालिकाओं के व्यक्तित्व निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की कही जा सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से।